जब भी कायनात का तज़किरा करें तो हमारे दिमाग में सवालात वाली हिस्स जाग जाती है। कई सवालात हमारे जहन में गर्दिश करते हैं कि ये कायनात आखिर बनी कैसे होगी और ये कायनात बड़ी कितनी होगी और इसने अपने अंदर कितने पुरस्रार राज दफन कर रखे होंगे। अगर बात करें सबसे पुरस्रार और हैरत अंगेज सीक्रेट की तो हमारे दिमाग के अंदर ब्लैक होल का नाम आता है। आखिर क्या है इस ब्लैक होल के अंदर के इसके अंदर से इंसान की तो क्या किसी भी सितारे की वापसी मुमकिन नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन इस मिसाल की तरह है, जितने मुंह इतनी बातें। कोई कहता है ब्लैक होल दूसरी यूनिवर्स में जाने का जरिया है और कोई कहता है यही ब्लैक होल खुदा से मिलवाते हैं। और साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ किया जाता है कि वहाँ टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी मौत नहीं आती। लेकिन इन तमाम बातों को एविडेंस न होने की सूरत में रद्दी की टोकरी में डाला जाता है, क्योंकि आज तक ब्लैक होल को सिर्फ देखा गया है, ऑब्जर्व नहीं किया गया। मैं हूं मुदस्सिर ज़मान और आप देख रहे हैं इन्फो विद एमजेड। अगर कहा जाए सबसे ज्यादा अंधेरी जगह ब्लैक होल्स होते हैं तो यह बात गलत नहीं ठहरेगी, क्योंकि जब ब्लैक होल्स के अंदर रोशनी जाती है तो ब्लैक होल के अंदर का जो अंधेरा होता है वो उस रोशनी को जज़ब कर लेता है। डेफिनेटली यही तो वो खासियत है जिसकी बिना पर इसे ब्लैक होल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंस ब्लैक होल के अंदर यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है। इसकी लपेट में आने वाली कोई चीज नहीं बच पाती ब्लैक होल से। इसीलिए तो ब्लैक होल्स को द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। और ये कहा जाए कि न्यूटन साहब के सब लॉ अर्थ तक महदूद हैं तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल्स के अंदर तमाम लॉ ऑफ ग्रेविटी फेल हो जाते हैं। यही ब्लैक होल हमारी यूनिवर्स का पुरस्रार और तिलिस्मी चेहरा भी है। कभी सोचा है ये ब्लैक होल आखिर बने कैसे हैं? और अगर हमारी जमीन ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? और क्या होगा जब सूरज ही ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर जाए तो? आइए मिलकर इन सवालात के जवाब खोजते हैं। पहला सवाल के आखिर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं? इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमें एक सेंचुरी पीछे जाना पड़ेगा। 20वीं सदी के लोग ब्लैक होल को सिर्फ किस्से और कहानियों की जीनत समझा करते थे। 1916 में साइंटिस्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो ब्लैक होल बन जाएगी। ऑब्वियसली अगर अर्थ को भी हद से ज्यादा कंप्रेस किया जाए तो ये भी ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। जब कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने लोगों को ये बात बताई तो लोगों ने इंतहा से ज्यादा उनका मजाक उड़ाया। हकीकत तब पता चली जब 1971 में पहली मर्तबा साइंटिस्ट ने ब्लैक होल देखा। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि यह हाईली कंप्रेस्ड था और वो ब्लैक होल हमारी अर्थ से 6000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर था। अगर लाइट ईयर का नहीं पता तो घबरा क्यों रहे? आपने इन्फो विद एमजेड को सब्सक्राइब कर रखा है। आइए बताता हूँ। बेसिकली लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट को वहां पहुंचने में 1 साल लगता है। फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 1 साल लगता है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि सूरज जमीन से 1000 लाइट ईयर की दूरी पर है। मींस अगर अर्थ से वहां लाइट भेजी जाए तो उसको जाने में 6000 साल लगेंगे। ओब्वियसली यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट थिंग ही लाइट है। तो भाई साहब हर चीज की टाइप्स होंगी, तो इनमें ब्लैक होल अपनी टाइप्स बताने में कहां पीछे रह सकते हैं। इन ब्लैक होल की 4 टाइप्स होती हैं: मिनिएचर ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल। अगर इन टाइप्स को डिस्क्राइब करें तो ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी और आपका वक्त इंतहाई कीमती है। इमेजिन करें आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं और क्या बनेगा आपका? सिर्फ इमेजिन ही करिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो आपको मालूम होगा कि यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल्स के अंदर होती है, क्योंकि आपने इन्फो विद एमजेड को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर कोई भी सितारा ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो वो चीज इंतहाई लंबी हो जाएगी और या वो चीज फट जाएगी। अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं तो ब्लैक होल के अंदर आप लंबे नूडल्स टाइप के बन जाएंगे। मान ले आप ब्लैक होल के पास पहुंचकर अपने दोस्त को कॉल करते हैं, जो कि उस वक्त अर्थ पर होता है। आपको वही आपका दोस्त 3x स्पीड से मूव करता हुआ नजर आएगा और उसके बरक्स अगर वो आपको देखे तो आप उसे स्लोमो में नजर आएंगे। इसे साइंस की जबान में टाइम डायलेशन इफेक्ट कहा जाता है। वैसे तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ब्लैक होल्स इतने दूर होते हैं कि वहां रोशनी को पहुंचने में 6000 साल लगते हैं और इंसान बेचारा कहां। अब यहाँ पर यह बात सोचने वाली है कि अगर ब्लैक होल इनविजिबल और ब्लैक होते हैं तो ये फिर इंसान को दिखाई किस तरह देते हैं? साइंटिस्ट इसकी खोज किस तरह कर लेते हैं? जब ब्लैक होल यूनिवर्स के बड़े बड़े सितारों को निगलता है तो उन सितारों की डस्ट ब्लैक होल के इर्द गिर्द मंडलाती है। उसी डस्ट को देखकर ब्लैक होल की पहचान की जाती है और इस डस्ट को एग्रेशन डिस्क कहा जाता है। उम्मीद है ब्लैक होल का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा।
और उम्मीद है वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब करते जाओ।